गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। अब ध्यान से सुनिएगा। महात्मा बुद्ध का भाई आनंद सदा उनके साथ रहा शिष्य बनकर। जब महात्मा बुद्ध को बोध हो गया तो वो आनंद ने पूछा, बताओ क्या मिला, कैसे मिला? मैंने कहा ना आपसे, प्रेम अनिर्वचनीयम है, अनिर्वचनीयम है। उन्होंने कहा आप दीपो भव। महात्मा बुद्ध का ये बहुत गूढ़ सूत्र है, आप दीपो भव। तुम ज्योत हो, प्रकाशवान हो। उस प्रकाश को प्रकाशित नहीं किया जा सकता। अपने को हटाओ तो वो मिलेगा। मैं भगवान को मिलना चाहता हूं, मैं कौन? ये मैं ही तो कारण है। मैं गया नहीं कि भगवान मिला नहीं। और जब भगवत प्राप्ति हो जाती है तो बता नहीं सकते। कैसे बताए? ध्यान दीजिएगा। एक आप कहते हो ना रसगुल्ला खाया। अब बताइएगा रसगुल्ला में क्या है? एक गुल्ला है और एक रस है। गुल्ले को रस में डाला तो रसगुल्ला कहलाया। भगवान दो नहीं है, भगवान में आनंद नहीं है। ध्यान दो, जैसे रसगुल्ले में रस है ऐसे भगवान में आनंद नहीं, भगवान ही आनंद है। अहम ब्रह्मास्मि। ये मैं पाने वाला मिटेगा तो ब्रह्म बनेगा, वरना भटकता रहेगा। इसीलिए कहते हैं ये मैं के कारण। क्या आपने जब ये सुना, कभी मैंने बुद्धि लगाने का प्रयत्न किया कि संत महात्मा कह रहे हैं प्रेम गली अति सांकरी जा में दो न समाए। वहां दो का प्रवेश नहीं है। अपने को छोड़ के आओ। प्रेम में एक होना पड़ता है। ये वो नहीं है कि मैं पिक्चर देखने गया, मैं आके लोगों को बता रहा हूं मैंने क्या पिक्चर देखी। ना 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 ना, ये वो है गूंगे का गुड़। गूंगा खाएगा, मुंह पिचकाएगा, बता नहीं पाएगा। नारद जी नहीं बता सके। और ध्यान से सुनिएगा, प्रयत्न करते हैं। भगवद अर्थ कर्म और भगवान की दया का रहस्य क्या है? ध्यान से सुनिएगा। सारे प्राणी
सारे पदार्थ, सारी क्रिया और भाव का संबंध भगवान के साथ जोड़कर समस्त प्राणी, समस्त पदार्थ, समस्त क्रिया, क्या मतलब? अब देखो कितने कठिन शब्द लग रहे हैं। अगर सरलता से कहूं, सिया राम में सब जग जानी, ये सब कौन है? भगवान है। हमें तो भगवान नजर नहीं आ रहे। ये पत्नी नजर आ रही है, ये मां नजर आ रही है, देखिएगा, ये बेटी नजर आ रही है, ये मौसी नजर आ रही है, चाची नजर आ रही है। फिर कैसे कहोगे सिया राम में सब जग जानी? जब तक ये माई का आंख है तब तक ये अंतर नजर आ रहा है। ध्यान दो, आत्मा का ज्ञान होते ही सब में परमात्मा का दर्शन होता है। ये जिसकी आंख पे प्रेम का चश्मा चढ़ गया उसे नजर आता है। जो गुरु की दृष्टि से देखता है उसे नजर आता है। इसी को दिव्य दृष्टि कहते हैं। अर्जुन भगवान को नहीं देख सका, दिव्य दृष्टि दी। ये दिव्य दृष्टि क्या है? स्वरूप का ज्ञान। शरीर का ज्ञान मिट जाता है। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, सारे प्राणी, अब आप आराम से समझिएगा, सारे प्राणी, सारे पदार्थ और सारे क्रियाएं और भाव का संबंध भगवान के साथ जोड़कर साधन करने से क्या होता है? साधक के हृदय में उत्साह, समता, प्रसन्नता, शांति, भगवान की स्मृति हर समय रह सकती है। हर समय भगवान की स्मृति कैसे रहे? 24 घंटे भगवान कैसे दिखें? उनकी याद कैसे करनी? याद करना नहीं, याद होना। आज एक राज खोलने का प्रयत्न करता हूं, अगर भगवान की कृपा हुई। कोशिश करना मेरा फर्ज है। गोपी और गोपी का पति, ध्यान दो, गोपी और गोपी का पति एक साथ रहते हैं। उस पति के साथ वो बच्चे भी पैदा करती है, सास की ससुर की सेवा भी करती है, बच्चे भी पालती है। लेकिन गोपी की आंख और पति की आंख में अंतर क्या है? समझने का प्रयत्न कीजिएगा। इशारा करूंगा, पकड़ पाओगे तो ग्रहण कर जाओगे। गोपी की आंख सम है, सम है। वो बोलती पति है। ध्यान से सुनिएगा मेरे शब्दों को। अगर नहीं पकड़ पाओ तो इसमें मेरा दोष नहीं है, मैं इशारा तो करूंगा। वो बोलती पति है, देखती परमात्मा है। बोलती बेटा है, देखती परमात्मा है। बोलती सासू मां है, देखती परमात्मा है। समझ रहे हैं? ये गोपी की आंख है। हाँ, ये गोपी की आंख है। और जो पति की आंख है वो देखता भी पत्नी है, देखता भी मां है, बोलता भी मां है। वो ही हमारी आंख है। ये अंतर है। उसमें समभाव आ चुका है, हम में भी समभाव आया नहीं है। जब गोपियां रास में भगवान के पास गईं, भगवान ने कहा अर्धरात्रि में, पर पुरुष के पास नहीं आना चाहिए। देखिएगा,
पर पुरुष के पास नहीं जाना चाहिए, अपने परिवार को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो गोपियां चुप रहीं, भगवान की किसी बात का जवाब नहीं दे रही। क्यों? भगवान ने बातें कही क्यों? हम मूर्खों के लिए, गोपियों के लिए नहीं। क्यों? वो ये बताने के लिए जिसमें समता नहीं है। अब बताइए, लाल चश्मा सबकी आंख पे लगा लो, सबको लाल दुनिया दिखाई देगी? हरा चश्मा सबकी आंख पे लगा दो, हरा दिखाई देगा? तो गोपियों की आंख में समता आ चुकी थी, व्यवहार करती थी पति मानकर, लेकिन उन्हें दिखता भगवान था। ये अंतर है। और गहरा राज बताने का प्रयत्न करता हूं। जब भगवान के साथ ब्रह्मा ने परीक्षा लेने का प्रयत्न किया, भगवान के ग्वाल वालों को, बछड़ों को चुरा के ब्रह्मा जी ले गए। भगवान ने कहा, इस मूर्ख ने मेरी परीक्षा ली। तो भगवान ने क्या करा? कोई भक्त बताएगा क्या करा भगवान ने? जब ब्रह्मा चुरा के ले गए तो भगवान ने क्या करा? उसने कहा, हाँ देखिएगा, मेहरा साहब बता रहे हैं, खुद ही भगवान ग्वाल वाले बन गए, खुद ही बछड़े बन गए भगवान। क्यों? वरना ब्रज में किस मुंह से जाते? सारी गोपियां कहती हमारी औलाद कहां गई, हमारे बच्चे कहां गए? भगवान ने उसी शरीर में वही बच्चे भगवान स्वयं बन गए। बहुत ध्यान से सुनो, पकड़ाने का प्रयत्न कर रहा हूं, पकड़ सको तो। भगवान स्वयं बन गए। अब वो बछड़े भगवान बने हुए हैं, गैयाओं के पास गए। अब देखिएगा कमाल की बात, वो ग्वाल वाले अपने अपने घर में गए। अब वहां पर जो गोपियां पहले भगवान को मिलने के लिए नंद महल जाती थी, यशोदा मैया के पास जाती थी, सबने जाना बंद कर दिया। क्यों? जब भगवान खुद ही ग्वाले बनकर आ गए, बछड़े बनकर के आ गए, अब उनका मन नहीं कर रहा जाने का। भाई मुझे बताओ, आपके घर में आप कहीं पान खाने जाते हो, अब वही स्वाद आपके घर में पान में आ जाए तो आप बाहर क्यों जाओगे? जब आपके चित्त में ही भगवान आ गया, आपको भगवान का साक्षात्कार घर में होने लगा, तो मंदिर में कौन भटकेगा? आपको कथा सुनाई कि मियाँ जी सारा जीवन मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे, बुढ़ापे में पेड़ के नीचे बैठ के ढोलक बजा रहे हैं। वो कह रहे हैं जब खुदा ही मेरे पास आके ढोलक बजा रहा है तो मैं किस मस्जिद में जाऊं? समझ रहे हैं? ये निज स्वरूप को हमने नहीं पहचाना अभी तक। अगर ये राजे मोहब्बत समझ आ जाए, ये राजे मोहब्बत अगर समझ आ जाए, कि भगवान ने सबके अंदर बैठकर खुद को छिपा लिया। ये संत महात्मा कोशिश करते हैं, भगवान तो केवल कह गया, मुंह को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब हम लोग विकल्प में फंसे हुए हैं, बेटे की सुने कि गुरु जी की सुने, पति की सुने कि गुरु जी की सुने।
अब भगवान से प्रेम करें या पति से प्रेम करें? अरे गोपियों से सीखो लीला। जब गोपियों को ये मोहब्बत समझ आ गई, जित देखो तित श्याममयी है, तो कन्हैया छिपोगे कहां, अब जाओगे कहां? उनके घर में उनकी सास भी भगवान है, उनका पति भी भगवान है। उन्हें हमें तो पढ़ाना पड़ रहा है, हमें तो अपने गुरु से समझना पड़ा था। गोपियों को तो ये सदा की महात्मा है। भगवान के साथ कोई आम जीव नहीं आ सकता। तभी तो उन्होंने कहा जित देखूं तित श्याममयी है। अब आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हो तो कोशिश करूंगा आगे आगे और खुलासा करने की। देखिएगा, भगवान जब बछड़े बनकर के गैयाओं के थन, उनके ग्वाले नहीं पहचान पाए, गैया का मालिक नहीं पहचान पाया कि इस बछड़े में क्या कमाल हो गया। क्यों? पहले बछड़े को हटा करके दूध खींचना पड़ता था। अब वो बछड़ा सामने खड़ा है, गैया के थनों से दूध अपने आप टपक रहा है, मगर वो मूर्ख ग्वाला नहीं समझ रहा। जो गोपियां वो समझ रही हैं इस राज को। यह है दिव्य दृष्टि, यह है स्वरूप का ज्ञान। इससे क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने बहुत गहरी भाव को बताने का आज प्रयत्न तो किया है। ये कितनी देर टिक पाएगा मैं नहीं कह सकता। समस्त प्राणियों में, समस्त पदार्थों में, समस्त क्रियाओं में और भाव में इनका संबंध भगवान के साथ जोड़कर साधन करने से साधक के हृदय में उत्साह, समता, प्रसन्नता, शांति और भगवान की स्मृति हर समय बनी रहती है। बनानी नहीं पड़ती, हमें ध्यान करना पड़ता है। ध्यान दो, एक संत बैठा हुआ, ध्यान से सुनिएगा, एक संत बैठा हुआ बातें कर रहा है। आप कहोगे यार ये तो गप्पे मार रहे हैं बैठे हुए संत महात्मा। वो गप्पे नहीं मार रहे, उनकी हर क्रिया में भगवान का काम हो रहा है। इससे क्या होता है, भगवान से, भगवान में परम श्रद्धा प्रेम होकर भगवान की प्राप्ति एकदम सहज हो जाती है। क्या मतलब, जो कुछ भी है सब भगवान का है और मैं भी भगवान का हूं। भगवान सब में व्यापक है। गीता के 18वें अध्याय का 46वां श्लोक, सब भगवान का है, सब में भगवान है। भगवान, मैं भी भगवान का हूं, इसलिए सबकी सेवा नोट करो। भगवान की सेवा है, मैं आप लोगों की सेवा नहीं कर रहा हूं। मैं तो, यही मेरा मंदिर है, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं क्योंकि आप सब में भगवान हैं। मैं जो कुछ कर रहा हूं भगवान की प्रेरणा के अनुसार भगवान के लिए कर रहा हूं। भगवान ही मेरे परम प्यारे और परम हितैषी हैं। इस प्रकार के भाव से ध्यान से सुनो। अब राजे मोहब्बत पर्दा पर्दा खुलता जा रहा है। क्या मतलब, ध्यान से सुनिएगा। इस प्रकार के भाव से अपने घर, अपनी दुकान के काम अथवा किसी भी धार्मिक स्थान के काम को अपने प्यारे भगवान का ही काम समझकर
स्वयं भगवान का होकर काम करने से साधक को कभी उकताहट नहीं होती, अप्रसन्नता नहीं होती, कभी दुख नहीं मिलता, हर पल बढ़ता रहता है, तरोताजा बना रहता है, उसे फिर खोज नहीं करना पड़ता। उसके चित्त में प्रसन्नता, शांति बढ़ती जाती है। यदि नहीं बढ़ रही है, ध्यान से सुनो, आप हर काम भगवान के निमित्त करो तो देखो कैसा आनंद आने लगेगा। यदि नहीं बढ़ती है तो गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए, क्या कारण है, क्या कारण है। कहीं मैंने समता तो नहीं मिटा दी है। मेरे गुरु ने कहा था समभाव रखो, नहीं रखा मैंने, तो पता लगेगा। निचोड़ बताने जा रहा हूं। मेरी श्रद्धा ने विश्वास के साथ विवाह नहीं किया है। कहां से शुरुआत की थी मैंने? उस पहेली से कि श्रद्धा का विवाह विश्वास से हो या विकल्प से हो। मैं अपना मन गुरु और भगवान को दूं, बेटे को दूं, पति को दूं, परिवार को दूं, विकल्प में नहीं। मेरे गुरु ने मेरी आंख पे समता का चश्मा चढ़ा दिया। अब मुझे सब में भगवान नजर आने लगा। राजकुमार जी, ट्रेन की आवाज आ रही है। फिर क्या होगा आपको? भगवान के गुण, भगवान के प्रभाव, भगवान का तत्व, उनका रहस्य समझ आने लगेगा। ओ मेरे राम, ऐसा मजा, ध्यान से सुनो, शमशान में हंसी आने लगेगी। अंदर से हंसोगे, बाहर से मुंह लटकाए रहोगे लोगों के सामने। अंदर से हंसी आएगी, मैं प्रभु आपकी लीला समझ रहा हूं, बड़ी नौटंकी करते हो। ना कोई मरता है, ना कोई मारता है, वो चक्रधारी अपना चक्र घुमाता है। गीता प्रचार का काम, ध्यान से सुनो, प्रत्यक्ष भगवान का ही काम है। इसमें कोई शंका की बात नहीं। जो संत श्रीमद् भागवत गीता के अर्थ और भाव को समझकर पीकर, देखो पहले शराब पी जाती है, उसके नशे में डूबा जाता है, तब पिलाई जाती है। जो मनुष्य श्रीमद् भागवत गीता के अर्थ और उसके उद्धार को जानता है, भगवान उस पर, ध्यान से सुनो, बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए गीता के 18वें अध्याय का 68 और 69वां श्लोक देखिएगा। इसकी चर्चा समय निकल जाएगा, कल करेंगे आपके साथ। आज आपको मैंने जिस पहेली से शुरू किया था, हमने कहीं ना कहीं कमी की है। गुरु की बात को पूर्ण श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ विवाह नहीं किया है, विकल्प रखा है मन में। आते ही सबने पहली का उत्तर एक दिया कि विश्वास के साथ होना चाहिए। तो आप अपने मन से करके देखिए कि मैंने अगर सत्संग में आया हूं तो शंका क्यों रही मन में, विकल्प क्यों रहा मन में, शरणागति क्यों नहीं हुई मन में, संबंध क्यों नहीं हो रहा भगवान से, मुझे अपना परिवार सब में भगवान नजर क्यों नहीं आने लगा। इससे आगे की चर्चा कल फिर करेंगे।
हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो, सबको राधे राधे।